दोस्तों, अगर आप सभी को अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी के सामने आपको हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता है। अब आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आप सभी को 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए किस प्रकार से आप सभी आवेदन करेंगे आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको बार बार बैंकिंग के चक्कर भी काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको ऑनलाइन घर बैठे ही इसके लिए आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आप सभी को एक लेटर दिया जाएगा, उस लेटर को जाकर आपको अपने बैंक में दिखाना होगा, जिसकी विहेप पे आप सभी की अकाउंट में तुरंत ही आपके लोन को आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आप सभी किस प्रकार से घर बैठे ही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शिशु, किशोर और तरुण। अगर आपको 50,000 रुपये तक का लोन चाहिए तो वो शिशु योजना के अंतर्गत आता है, और अगर आपको 5 लाख रुपये तक का लोन चाहिए 50,000 से 5 लाख तक का तो किशोर योजना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो थर्ड लोन है वो है तरुण लोन, जो कि 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में अगर आपको लेना है तो तरुण लोन कहते हैं। अब इस लोन के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है, और यहाँ पर आप सभी को सर्च कर लेना है जन समर्थ पोर्टल। ठीक है, इस प्रकार से टाइप करेंगे जन समर्थ, इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। जन समर्थ सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आ जाएगा, जन समर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यह एक सरकारी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको आना है, किसी और वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप सभी को लोन को आवेदन करने के लिए इस प्रकार से आप सभी के सामने इंटरफेस आएगा, आपको इस पॉपअप को कट कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको किस प्रकार का लोन चाहिए, आपको एजुकेशन लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, एग्रीकल्चर लोन चाहिए, या फिर जिस भी प्रकार का आपको लोन चाहिए उस प्रकार का आपको लोन का चयन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे अगर बिजनेस लोन चाहिए तो यहाँ पे मैं बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करूँगा, चेक एलिजिबिलिटी पर। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार का लोन चाहिए इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे अदर बिजनेस के बारे में लोन चाहिए तो यहाँ पर मैं अदर्स पे क्लिक करूँगा। अदर बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस की एक्टिविटी है वह किस पर्पस से है, कि नया है कि आप ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं नया स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप कितने पास है, तो यहाँ पे कम से कम आप 8वीं पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन अपने हिसाब से यहाँ पर आपको यस कर देना है। और फिर यहाँ पर आप सभी को अगर ईडीबी ट्रेनिंग मिली थी तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। तो मुझे जो है एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग मिली हुई है तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं मिला है तो आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस सर्विस है, ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वो सर्विस से रिलेटेड है तो सर्विस पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है जेंडर का सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन आप यहाँ से कर लेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले किसी सरकारी सर्विस में काम कर रहे थे। तो अगर आप काम कर रहे थे तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना है। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप इन लोकेशन से अगर बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर आप अर्बन से हैं कि रूरल से हैं उसका सिलेक्शन आप यहाँ से करेंगे। फिर यहाँ पे आप सभी के सामने ऑप्शन आता है सेलेक्ट टाइप ऑफ अप्लीकेंट बेनिफिशियरी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी का जो प्रोजेक्ट है वो कितने रुपये तक का लागत का आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो उतना अमाउंट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इस प्रकार से 5 लाख। अब यहाँ पर आप इतने में से कितने रुपए आप खुद से लगा रहे हैं वो आप यहाँ टाइप कर देंगे, जितने आपको आपके पास है उतना आप लगा रहे हैं इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको जो रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट है 4 लाख रुपए की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हिसाब से आप यहाँ पे डालेंगे। और फिर यहाँ पर आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP आ जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चाहिए तो फिर यहाँ पर आपको सेकंड स्कीम मिलेगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो आपका लोन का जो टर्नओवर रहेगा यहाँ पर 5 साल के लिए आपको दिया जाएगा, जिसकी हर महीने की जो मंथली EMI रहेगी 8,500 रुपये रहेगा। और यहाँ पे जो आपका टोटल लोन अमाउंट रहेगा 4 लाख रुपए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई करने के लिए लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, बॉक्स पे टिक करेंगे, गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी, इसे आप स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले आएंगे और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसे भी आप इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर इसको भी आप सभी को नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने लास्ट स्टेप आ चुका है डिस्क्लेमर का। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप डिस्क्लेमर को नीचे लेके आएंगे, बॉक्स पे टिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। ओटीपी डाल के जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप सभी इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद फिर से आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज आएगा। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आप सभी के सामने इस प्रकार से रिव्यू डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने जो जो चीज़ें सेलेक्ट की थी वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद फिर आप सभी के सामने बिजनेस लोन का जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगा। टोटल यहाँ पे जो बात करें तो 13 चरणों में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को अपना आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, और फिर यहाँ पर अगर आपका उद्यम सर्टिफिकेट बना हो तो आपको उद्यम सर्टिफिकेट भी वेरिफिकेशन करना होगा। आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल वेरिफिकेशन करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अपने आधार को वेरीफाई करना है। तो आधार को वेरीफाई करने के लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आप सभी इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने आएगा इनकम टैक्स CBDT। तो इसको भी आपको जो वेरीफाई करना होगा तो आपको अपनी डिटेल्स डाल के वेरीफाई कर लेना है। मैंने ऑलरेडी जो है वेरीफाई कर लिया था। इस प्रकार से आप सभी नीचे आएंगे, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना उद्यम जो सर्टिफिकेट या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको डाल के वेरीफिकेशन करना होगा। तो अगर नहीं होगा तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप बना सकते हैं, ऑनलाइन 5 मिनट में बन जाता है, ठीक है। फिर इसको भी आप इस प्रकार से डाल के वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और एग्री प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक कर देने के बाद आप सभी के सामने अब यहाँ पे आप सभी को अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, DOB यहाँ डाल देनी है और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद आपका जो है पैन वेरीफाई हो जाएगा। आपका पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आपको अपना आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो आधार नंबर आप यहाँ से 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, OTP के थ्रू, वर्चुअल ID के थ्रू और डॉक्यूमेंट को अपलोड करके भी कर सकते हैं। तो अगर आपके आधार में नंबर लिंक है तो OTP के थ्रू बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, इस पर टिक करेंगे। जैसे इस पर टिक करेंगे तो आपके आधार पर OTP जाएगा, OTP डाल के सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर आधार नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। डाल के OTP डाल के सबमिट करेंगे तो आपका आधार भी वेरीफाई हो जाएगा। आधार वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से सेल्स डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। आपके पास अगर GST है तो आप GST पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको GST इज नॉट अप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से सेल्स डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पर फिर आपको अपना बिजनेस का नाम डालना है। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे वो डेट यहाँ डालेंगे। यहाँ पर आप जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर जो भी आपकी वहाँ पे कस्टमर्स हैं या हाईएस्ट सेल कितनी होती है उसकी डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है, ठीक है। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, फिर आपको यहाँ पे मंथली सेल्स डालनी होगी। तो आपका जो है 12 महीने में कौन कौन से महीने में कितनी सेल्स होती है, कितने अमाउंट की होती है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से नेक्स्ट इंटरफेस आएगा इनकम डिटेल्स में। तो यहाँ पर आप सभी को अपनी इनकम की डिटेल डालनी होगी। तो इस प्रकार से उसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगी और इसके बाद यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है सेल्स, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, इन्वेस्ट आपने कितना किया है। तो ये सभी डिटेल्स आपको प्रॉपर फिल कर देनी, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क लगा है, उन सभी डिटेल्स को आपको प्रॉपर फिल करना है। तो डिटेल्स आपको फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर आप सभी के सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा अकाउंट डिटेल का। तो यहाँ पर आप सभी को अपनी अकाउंट डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिलता है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, या फिर सीधा अपने बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अकाउंट को वेरीफाई करना चाहूँगा, तो वेरीफाई अकाउंट पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है, आपका अकाउंट कब ओपन हुआ था वो डेट या ईयर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अपना अकाउंट नंबर देंगी, अपना कंफर्मेशन अकाउंट नंबर यहाँ देंगे, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है, वो यहाँ देंगे, अपना FSC कोड देंगे। ध्यान रहे अकाउंट नंबर आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है, क्योंकि इसी अकाउंट में आपका जो लोन का अमाउंट है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर फिल करके फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। आप सभी को अपना अकाउंट डिटेल वेरीफाई कर लेने के बाद अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है, जहाँ पर अब आपको बिजनेस एंड लोन की डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी बिजनेस या लोन
लोन की डिटेल्स है उसको आपको प्रॉपर फिल करना होगा, जैसे कि आपका इंडस्ट्री सेक्टर, सब सेक्टर, ये सब क्या है, तो ये सब चीज़ आपको प्रॉपर फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है इसमें आपको इस प्रकार से फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सभी के सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा क्रेडिट डिटेल्स की। तो यहाँ पर आपका नाम शो होगा। अब यहाँ पर आप सभी को नेम ऑफ लेंडर का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर कौन से बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया, किस टाइप का आप लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर जो भी आप जितना भी अमाउंट आप सेलेक्शन कर चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने नेक्स्ट इंटरफेस आएगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का। इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में, और उसमें आप सभी अपना जो भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट में देना है, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर जो भी देना चाहें उसका सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पे आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उद्यम सर्टिफिकेट तो उसको अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और फिर यहाँ पर आप सभी को प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने फाइनल स्टेप आ जाएगा। अब आपका सारा डिटेल्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया तो यहाँ पे आपको व्यू ऑप्शन मिलता है। व्यू पे क्लिक करके आप अपनी पिछली जितने भी रिकॉर्ड आपने अभी तक टाइप किए हैं सभी रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड को चेक करने के बाद दोबारा से आप इस प्रकार से इस एप्लीकेशन पर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो लगभग यहाँ पे 10 से 15 सेकंड का टाइम लेगा। आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया जा रहा है, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। पर आप सभी को आपका एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे भी अंडर प्रोसेस में चला गया है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंट द ब्रांच। अब यहाँ पे ब्रांच के द्वारा तुरंत ही हमें जो है अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद हमें एक अप्रूवल लेटर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर आप सभी उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड क्लिक करके आप अपने ब्रांच में विजिट करेंगे, जिसके बाद जो भी आपका लोन अमाउंट है सीधा आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप सभी घर बैठे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा आपको डिटेल फिल करने में टाइम लगता है, बट बहुत ही ईजी है। आप इसमें बहुत ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करके आप सभी बहुत ही आसानी से लोन को ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे समझ गए होंगे। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो आप सभी में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।